नमस्कार दोस्तों यह वीडियो थ्री फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन संख्या 1 से 50 तक का अभ्यास किया था। इस पार्ट में हम क्वेश्चन संख्या 50 से 100 तक का अभ्यास करेंगे। सारे प्रश्न बहुत ही वीवीआईपी टाइप के हैं और रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, थ्री फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कितने पार्किंग ब्रेक होते हैं। दोस्तों पार्किंग ब्रेक का यूज लोगों को स्टेबल करने के लिए होता है। पहले पार्किंग ब्रेक की जगह पे हैंड ब्रेक आता था, लेकिन अब के जो लोको आ रहे हैं उनमें पार्किंग ब्रेक आता है। और थ्री फेज के जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है इनमें 4 पार्किंग ब्रेक होता है। जो WAP7 और WAG9 मॉडल है इनके व्हील नंबर 2, 6, 7 और 11 पे पार्किंग ब्रेक होते हैं। और जो WAP5 मॉडल है उसके व्हील नंबर 1, 4, 5 और 8 होता है जो व्हील उस पर पार्किंग ब्रेक लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, पार्किंग ब्रेक रिलीज के लिए कौन सा स्विच दिया गया है। दोस्तों पार्किंग ब्रेक को रिलीज करने के लिए ड्राइवर डेस्क के सामने एक पुश बटन होता है जिसे BPPB बोलते हैं। इसका काम पार्किंग ब्रेक को लगाना और पार्किंग ब्रेक लगा है तो उसको रिलीज करने के काम आता है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पुश बटन फॉर पार्किंग ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, पार्किंग ब्रेक रिलीज करने के लिए कितने एयर प्रेशर की ज़रूरत होती है। दोस्तों अगर पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है और उसको रिलीज करना है तो मिनिमम 6 kg का प्रेशर जो है वो होना चाहिए। अगर एयर प्रेशर 6 kg से कम है तो पार्किंग ब्रेक रिलीज नहीं होगा, चाहे आप कितना भी पुश बटन दबा लीजिए। फिर आता है 54 नंबर क्वेश्चन, पार्किंग ब्रेक अपने आप क्यों लग जाता है। दोस्तों अगर किसी भी वजह से जो एयर प्रेशर है वो 3.8 kg से कम हो जाता है तो पार्किंग ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाता है और लोको स्टेबल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि है 55 नंबर, थ्री फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में ऑटोमेटिक ब्रेक वाल्व अर्थात A9 का क्या काम है। दोस्तों जो A9 होता है उसका काम होता है ब्रेक को कंट्रोल करना, अर्थात अगर लोको को स्लो करना है, स्पीड करना है, अगर लोको को स्टेबल करना है तो ऑटोमेटिक जो ब्रेक वा A9 हैंडल होता है इसी का यूज किया जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, थ्री फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में A9 हैंडल की कितनी पोजीशन होती है। दोस्तों A9 जो हैंडल है एक ब्रेक हैंडल होता है, इसके टोटल 5 पोजीशन होते हैं। एक होता है रिलीज जिसका प्रयोग BP पाइप जो होता है ब्रेक पाइप उसको जल्दी से चार्ज करने के लिए होता है और जो BP प्रेशर होता है वो 5.5 kg होता है इस समय। फिर होता है रन का प्रयोग लोको जब चल रही होती है तो BP हैंडल को रन पोजीशन में रखते हैं और उस समय जो BP पाइप होता है ब्रेक पाइप उसका जो प्रेशर होता है वो 5 kg होता है। फिर होता है मिनिमम रिडक्शन। दोस्तों अगर लोको की स्पीड धीरे धीरे कम करनी है, स्लो करनी है अगर थोड़ा सा तो जो A9 हैंडल है उसको मिनिमम रिडक्शन पे रखेंगे जिससे जो BP प्रेशर है थोड़ी सी कम होके 4.5 kg पे आ जाएगी। फिर होता है फुल सर्विस, अगर किसी भी कारण अगर लोको की स्पीड ज़्यादा कम करनी है तो जो A9 हैंडल है उसको फुल सर्विस पोजीशन में रखेंगे जिससे जो BP प्रेशर है डाउन होके 3.5 kg हो जाएगा और लोको जो है वो तेज़ी से स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आता है इमरजेंसी। दोस्तों किसी भी इमरजेंसी के समय अगर लोको को तुरंत स्टेबल करना है, तुरंत रोकना है तो A9 हैंडल को इमरजेंसी पोजीशन में ले जाएंगे। इस समय जो BP प्रेशर होता है वो 0 हो जाता है और इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई हो जाता है और लोको तुरंत रुक जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 57 नंबर, थ्री फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में A9 का रिलीज टाइम क्या है। दोस्तों जो A9 हैंडल है इसको रिलीज होने में 45 से 60 सेकेंड लग जाते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 58 नंबर जो कि है थ्री फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में A9 का एप्लीकेशन टाइम क्या है। दोस्तों जो A9 होता है उसका एप्लीकेशन टाइम 18 से 24 सेकेंड का होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है थ्री फेज लोकोमोटिव में BP चार्जिंग में इस्तेमाल होने वाला वाल्व कौन सा है। दोस्तों जो BP चार्ज करता है जो वाल्व उसका नाम है E70 इसी का प्रयोग करके BP चार्ज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, जब हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेटेड हो तो थ्री फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की अधिकतम स्पीड कितनी होती है। दोस्तों किसी भी कारण कोई अगर फॉल्ट आ जाता है और जो हार्मोनिक फिल्टर है इसको आइसोलेट करना पड़ रहा है तो उस समय जो लोको की स्पीड होती है वो 40 किलोमीटर पर आवर पे लिमिट कर दी जाती है। फिर नेक्स्ट जो
क्वेश्चन है वो है 61 नंबर। बैटरी चार्जर को किस ऑक्सिलरी कन्वर्टर से चलाया जाता है? दोस्तों जो 3 फेज के लोको होते हैं उनमें 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर होता है, जिससे बर 1, बर 2 और बर 3 बोला जाता है। और जो बैटरी चार्जर है उसको जो सप्लाई मिलती है वो बर 3 से मिलती है। फिर आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। 3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में लाइन पर कितने बर को आइसोलेट किया जा सकता है? दोस्तों ऊपर हमने बताया था टोटल 3 बर होते हैं, और जो मैक्सिमम 1 बर को ही किसी भी फॉल्ट की वजह से आइसोलेट किया जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 बर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 63 नंबर। 3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में जेड बैन स्विच का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? दोस्तों जेड बैन जो स्विच होता है वो ड्राइवर डेस्क के सामने होता है, और लोको को अगर बैंकिंग लोको के रूप में काम करना है, बैंकिंग ऑपरेशन के लिए यूज होना है, तो जेड बैन स्विच है उसको ऑन करना पड़ता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 64 नंबर। मशीन रूम में 70 डिग्री से ज़्यादा तापमान होने पर कौन सा इंडिकेशन लैंप जलेगा? दोस्तों अगर किसी भी कारण से मशीन रूम में जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका टेम्परेचर 70 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, तो ड्राइवर डेस्क के सामने एक LSCE इंडिकेशन लैंप होता है, वो ग्लो करने लगता है, जिससे ड्राइवर को पता चल जाता है कि जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टेम्परेचर है वो हाई हो गया है। फिर आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे जो कि है एक 3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में जेडपीटी स्विच की कितनी पोजीशन होती है? दोस्तों जो जेडपीटी होता है वो पेंटो स्विच होता है, और इसके टोटल 3 पोजीशन होते हैं। एक होता है 0, एक होता है अप एंड एक होता है डाउन। ये हमेशा 0 पे होता है। अगर लोको जो पेंटो है इसको अप करना है तो अप पोजीशन में ले जाएंगे, अगर डाउन करना है तो डाउन पोजीशन में ले जाएंगे। यह एक स्प्रिंग लोडेड स्विच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। 3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में BLDJ स्विच का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है? दोस्तों BLDJ स्विच ड्राइवर कैब जो होता है वो ड्राइवर के सामने जो डेस्क होता है वहीं पे होता है, और इसका मुख्य काम जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है उसको ओपन और क्लोज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर। 3 फेज इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में LSP इंडिकेशन लैंप से क्या संकेत मिलता है? दोस्तों LSP जो इंडिकेशन लैंप है वो ड्राइवर डेस्क के सामने ही होता है। अगर ये ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो लोको है उसका व्हील स्लिप कर रहा है। दोस्तों जब ये इंडिकेशन लैंप अगर चालू होगा तो साथ में जो ऑटोमेटिक सैंड ऑपरेशन है वो भी चालू हो जाएगा, क्योंकि वो जो सैंड होता है वो व्हील स्लिप को कम करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 68 नंबर। 3 फेज इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में LSAF इंडिकेशन लैंप से क्या संकेत मिलता है? दोस्तों ये जो लैंप है ये एयर फ्लो को दर्शाता है। अगर किसी भी कारण से जो BP का एयर प्रेशर है अचानक से कम होने लगता है तो ये इंडिकेशन लैंप ग्लो करने लगेगा, और साथ में जो बजर है वो भी बजने लगता है। जब कोई यात्री अगर चैन पुलिंग कर देता है तो ये BP प्रेशर अचानक से कम होने लगता है, और जो LSAF इंडिकेशन लैंप है ये ग्लो करने लगेंगे, साथ में बजर बजने लगता है। तो ड्राइवर को पता चल जाता है कि कहीं चैन पुलिंग हुई है या BP प्रेशर किसी और कारण से कम हो रहा है, या चैन पुलिंग कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर। 3 फेज इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में BLHO स्विच का क्या काम होता है? दोस्तों जो BLHO स्विच होता है वो होटल लोड कन्वर्टर को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए होता है। ट्रेन में जो AC होते हैं, जो लाइटिंग होते हैं या चार्जिंग के जो सॉकेट होते हैं, उन सबको जो सप्लाई जाती है पूरे पैसेंजर बोगी को, वो BLHO स्विच क्लिक करने के बाद ही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। 3 फेज इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में जेड-टेल स्विच का क्या काम होता है? दोस्तों ये जो जेड-टेल स्विच है ये ड्राइवर जो डेस्क है उसके सामने होता है, और ये जो स्विच होता है ये एक डिटेक्टिव एफर्ट लिमिटेशन को कम करने के लिए होता है। अगर जब कोई कमज़ोर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कमज़ोर पुल पुलिया हो गए तो वहाँ पे जो है डिटेक्टिव एफर्ट को कम कर दिया जाता है ताकि कोई नुकसान ना हो। अगर इस स्विच को ऑन कर देंगे तो 2/3 जो डिटेक्टिव एफर्ट है रह जाएगा, 1/3 सीधा कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर। 3 फेज इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में TMB OCB की MCB रेटिंग है? दोस्तों जो 3 फेज के लोको होते हैं उनके TMB OCB की जो MCB रेटिंग होती है वो 63 एम्पियर होती है। दोस्तों इनकी जो MCB होती है वो HV क्यूबिकल में होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 72 नंबर। 3 फेज इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में फेलियर मोड ऑपरेशन के लिए कौन सा रोटरी स्विच इस्तेमाल किया जाता है? रोटरी स्विच नंबर 152 का यूज फेलियर मोड ऑपरेशन के लिए किया जाता है। इसके दो पोजीशन होते हैं, 0 और 1। अगर वो 0 पे है तो नॉर्मल पोजीशन में है, 1 पर है मतलब फेलियर मोड ऑपरेशन के लिए लोको रेडी है। 73 नंबर क्वेश्चन है। 3 फेज इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में बोगी कट आउट के लिए कौन सा रोटरी स्विच इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, अगर लोको में कोई फॉल्ट आ गया जिसकी वजह से किसी एक बोगी को आइसोलेट करना है तो रोटरी स्विच नंबर 154 का यूज होता है। इसके टोटल 4 पोजीशन होता है, जिसमें एक नॉर्मल होता है, जिसका मतलब है कि जो दोनों बोगी है वो सर्विस में है। फिर 1 नंबर बोगी होता है, 1 नंबर पोजीशन होता है, जिसका मतलब है बोगी 1 आइसोलेटेड है। फिर पोजीशन नंबर 2 होता है, जिसका मतलब है बोगी 2 आइसोलेटेड है। फिर अगला जो पोजीशन है 1 और 2 होता है, जिसका मतलब है कि दोनों बोगी आइसोलेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 74 नंबर। 3 फेज इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में विजिलेंस डिवाइस कट ऑफ के लिए कौन सा रोटरी स्विच इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, VCD का फुल फॉर्म होता है विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। ये लोको जो ड्राइवर होते हैं उनको हमेशा सतर्क रहने के लिए होता है, और प्रत्येक मिनट 60 सेकेंड के अंदर इसको एक बार कोई ना कोई जो VCD का बटन है उसको क्लिक करना होता है या कोई भी एक्टिविटी करना होता है, नहीं तो लोको में इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है। इसको जो रोटरी स्विच 237.1 होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए होता है। ये इसके 2 पोजीशन होते हैं, और ये रोटरी स्विच अगर 1 पे है तो नॉर्मल में है, अगर 0 पर है मतलब VCD आइसोलेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 75 नंबर है। रोटरी स्विच 152, 154, 160 और 237 3 फेज इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव के किस क्यूबिकल में लगे होते हैं? दोस्तों, ये जो SV1 क्यूबिकल है इसमें चारों रोटरी स्विच लगे हुए हैं। लोको में टोटल 4 ही रोटरी स्विच होते हैं और ये SV1 क्यूबिकल में लगे होते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है। GTO का पूरा नाम क्या है? GTO का पूरा नाम होता है गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। 77 नंबर क्वेश्चन है। IGBT का पूरा नाम क्या है? IGBT का पूरा नाम इंसुलेटेड गेट बायोपोलो ट्रांजिस्टर होता है। 78 नंबर क्वेश्चन है। 3 फेज लोकोमोटिव में मिनिमम वोल्टेज रिले MVR का क्या काम होता है? दोस्तों, जो मिनिमम वोल्टेज रिले है इसका मेन काम मिनिमम वोल्टेज से लोको को बचाना होता है। ये OHE सप्लाई अगर किसी भी कारण से 17.5 kg से कम हो जाता है तो ये VCB को ट्रिप करके बंद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर। मिनिमम वोल्टेज रिले MVR को सप्लाई किसके द्वारा दी जाती है? दोस्तों, जो मिनिमम वोल्टेज रिले होता है उसको सप्लाई पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से दिया जाता है, और ये 200 वोल्ट AC की सप्लाई देता है MVR को। जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है ये लोको के छत पे लगा होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है। 3 फेज लोकोमोटिव में ओवर करेंट रिले 78 OVR 78 का क्या काम होता है? दोस्तों, ये VCB को ट्रिप करता है और ट्रांसफार्मर को ओवर करंट से बचाता है। जो OVR 78 है इसका मेन काम ही होता है ट्रांसफार्मर की सुरक्षा ओवर करंट से। 81 नंबर क्वेश्चन है। 3 फेज इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में ट्रैक्शन कन्वर्टर SR का क्या काम होता है? दोस्तों, जो SR होता है वो उसका मेन काम होता है जो सिंगल फेज जो AC होता है जो ट्रांसफार्मर से आता है उसको 3 फेज AC में चेंज करना विथ वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के साथ। 81 नंबर क्वेश्चन हो गया। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है। 3 फेज इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में ट्रैक्शन कन्वर्टर के कितने मुख्य भाग होते हैं? दोस्तों, टोटल 3 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है लाइन कन्वर्टर, फिर DC लिंक बीच का हिस्सा होता है, फिर ड्राइव कन्वर्टर होता है। 83 नंबर क्वेश्चन है। 3 फेज इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में लाइन कन्वर्टर का मुख्य काम क्या है? दोस्तों, जो लाइन कन्वर्टर होता है इसका मुख्य काम होता है जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जिससे सिंगल फेज आता है उसको DC में बदलना। ये DC में AC को DC में चेंज करता है। 84 नंबर क्वेश्चन है। 3 फेज इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में रीजनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान लाइन कन्वर्टर का क्या काम होता है? दोस्तों, अगर लोको में रीजनरेटिव ब्रेकिंग लगाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा ट्रैक्शन मोटर होता है वो जनरेटर के रूप में काम करने लगता है, और वो जो DC जनरेटर 3 फेज AC सप्लाई बनाएगा, और वो जो है वो देगा ड्राइव कन्वर्टर को। ड्राइव कन्वर्टर उसको DC में चेंज करेगा, फिर उस DC को
जो लाइन कन्वर्टर होता है एसी में चेंज करता है, सिंगल फेज एसी में चेंज करके फिर ओएचई को वापस सप्लाई दे देता है। तो क्या हो जाएगा इसका, ये डीसी लिंक की जो डीसी सप्लाई होती है सिंगल फेज एसी में चेंज करता है और वापस ओएचई को दे देता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, 3 फेज इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में डीसी लिंक का मुख्य काम क्या होता है। दोस्तों जो लाइन कन्वर्टर है जो सिंगल फेज एसी से डीसी बनाता है उसमें कुछ रिपल्स बच जाते हैं, जो डीसी लिंक उसको शुद्ध करता है। तो डीसी लिंक का मुख्य काम है जो भी डीसी रिपल्स बच गए उसको शुद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, 3 फेज इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में ड्राइव कन्वर्टर का क्या काम होता है। दोस्तों जो ड्राइव कन्वर्टर होता है जिसको सप्लाई डीसी लिंक से मिलती है, वो डीसी की जो सप्लाई होती है उसको 3 फेज एसी में चेंज करता है विथ वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रिक्वेंसी। जैसे ड्राइवर जितनी टॉर्क डिमांड करता है या जितनी स्पीड डिमांड करता है उसके हिसाब से उतना वोल्टेज बनाता है और उतने फ्रिक्वेंसी बनाता है टेक्सन मोटर के लिए। फिर टेक्सन मोटर जो है उतने स्पीड पे चलती है या उतनी टॉर्क बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, 3 फेज इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में रीजनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान ड्राइव कन्वर्टर का क्या काम होता है। दोस्तों यह 3 फेज एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में चेंज करता है। जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग जब होता है तो जो टेक्सन मोटर होता है 3 फेज सप्लाई बनाएगा और वो दे देगा ड्राइव कन्वर्टर को जो कि उसको डीसी में चेंज कर देगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, केवल लोको ब्रेक किसके द्वारा लगाई जाती है। दोस्तों जो अगर केवल लोको में ब्रेक लगाना है, बाकी के जो बोगी पीछे हैं उनमें नहीं लगाना है ब्रेक, तो डायरेक्ट ब्रेक SA9 का यूज किया जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन है, SA9 की कितनी पोजीशन होती है। दोस्तों जो SA9 है इसका मुख्य 3 पोजीशन होता है। एक एप्लीकेशन होता है जिसमें ब्रेक लग जाता है लोको ब्रेक, फिर रिलीज होता है तो इसमें रिलीज हो जाता है, फिर जो क्विक रिलीज होता है इसमें बाकी जो बोगी होता है पीछे के उनमें ब्रेक लगा रहता है लेकिन लोको ब्रेक जो है वो रिलीज हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, जब A9 हैंडल रन पोजीशन में होता है तो BP पाइप का एयर प्रेशर कितना होता है। दोस्तों जब रन पोजीशन में A9 हैंडल होता है, जिसे A9 हैंडल को ऑटोमेटिक ब्रेक बोलते हैं, ये पूरा लोको जो होता है पूरे बोगी के साथ ब्रेक लगाने के काम आता है। तो जब रन पोजीशन में रहेगा तो 5 kg का प्रेशर रहेगा, जो BP पाइप का प्रेशर है 5 kg रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, जब A9 हैंडल मिनिमम रिडक्शन पोजीशन में हो तो BP पाइप का एयर प्रेशर कितना होता है। दोस्तों जब मिनिमम रिडक्शन में होता है तो थोड़ी थोड़ी ब्रेक लगना स्टार्ट हो जाता है लोको में, और उस समय जो प्रेशर होता है BP पाइप का वो 4.5 kg हो जाता है। 5 kg से कम होकर 4.5 kg हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, जब A9 हैंडल फुल सर्विस पोजीशन में हो तो BP पाइप का एयर प्रेशर कितना होता है। दोस्तों अगर फुल सर्विस में है A9 हैंडल तो जो BP प्रेशर है वो गिर के 3.5 kg हो जाएगा और पूरे लोको में ब्रेक लग जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, जब A9 हैंडल रिलीज पोजीशन में हो तो BP पाइप का एयर प्रेशर कितना होता है। जब रिलीज पोजीशन में होता है तो BP पाइप का प्रेशर 5.5 kg होता है। A9 हैंडल को रिलीज जब रखते हैं जब जल्दी से BP पाइप में प्रेशर बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, मशीन रूम ब्लोअर MRB किस प्रकार की सप्लाई लेता है। जो MRB होता है उसको सिंगल फेज AC जो होता है वो सप्लाई दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, BPCH स्विच का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। दोस्तों BP स्विच का इस्तेमाल लोको को कांस्टेंट स्पीड पे रखने के लिए किया जाता है। अगर लोको को उसी गति पे बनाए रखना है तो इस स्विच को पुश कर देंगे जिससे उसी स्पीड पे लोको चलता रहेगा। चाहे अगर ढलान हो तब भी उसी स्पीड पे चलेगा या चढ़ाई हो फिर भी वो अपनी वही स्पीड बनाए रखेगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, BPCH पुश बटन कितनी स्पीड से ज़्यादा पर काम करता है। दोस्तों अगर ये बटन को काम करना है तो मिनिमम 5 kg पर आवर की स्पीड होनी चाहिए लोको की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, 3 फेज लोको बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रोलाइट है। दोस्तों जो 3 फेज के लोको होते हैं उनमें निकल कैडमियम की बैटरी लगी होती है और उनमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, 3 फेज लोको में DC कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज है। जो DC कन्वर्टर होता है वो 2 आउटपुट देता है, एक 24 वोल्ट का
और एक 48 वोल्ट का, और ये डीसी देता है। मेन कंप्रेसर 1 और मेन कंप्रेसर 2 को सप्लाई कहाँ से दी जाती है? दोस्तों जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 होता है, जिसे बर 3 भी बोलते हैं, यहीं कंप्रेसर जो दोनों होते हैं उनको सप्लाई देता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, आईजीबीटी का नियंत्रित करता है। आईजीबीटी क्या नियंत्रित करता है? दोस्तों जो आईजीबीटी है वो वोल्टेज को नियंत्रित करता है। ये वोल्टेज को जो डिमांड होती है इंडक्शन मोटर की उसके हिसाब से बना के देता है, और जो जीटीओ होता है वो करंट को कंट्रोल करता है। दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमने टोटल 50 क्वेश्चन का अभ्यास किया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।